पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जनाब खुल के ईरान की मदद करें, मौलाना ने भी फरमा दिया। सो आपकी नज़र में हम किस तरीके से खुल के उनकी मदद कर सकते हैं? और इंस्टेंटली अगर ईरान आगे हमसे अस्करी कुव्वत मांगता है या मदद मांगता है तो आर वी इन द पोजीशन टू गिव दैट, या हम अमरीकी कैंप में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है हम हरगिज अमरीकी कैंप में नहीं है। अगर ये यहाँ ईरान का पार्लियामान which was led by the president of Iran, अगर वो तशक्कुर, और आज नहीं ये 3 रोज पहले हुआ, तशक्कुर पाकिस्तान का पार्लियामान नारे लगाते हैं, तो फिर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम किसके कैंप में हैं। पाकिस्तान ने एक बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली है और पाकिस्तान ने उस ईरान के हक में प्रिंसिपल पोजीशन ली है, जबकि उनकी ईरान की पॉलिसीज काफी ऐसी हैं जिस पर हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमने सही काम किया, प्रिंसिपल हमने पोजीशन ली। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, मुतअद्दिद मर्तबा उन्होंने अपने अपने हम मनसब से बात की है। सो पाकिस्तान, अगर मैं ये कह दूं कि इन द फुटस्टेप्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त मुश्किल वक्त में एक बड़ी प्रिंसिपल पॉलिसी लेके आगे चल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त होगी कहना। और मेरा ख्याल है कि जो फील्ड मार्शल गए हैं जहां उन्होंने बात की है, उन्होंने पॉलिसी की हटके तो बात नहीं की होगी, वही बात की है जो कि पाकिस्तान की पॉलिसी है। अब जी अलबत्ता ये जरूर है कि अगर आप इंडिया को देखें जहां उन्होंने उनको हजम नहीं हो रही ये चीजें, और मतलब आई थिंक वो तो उनकी इतनी फेल्ड पूरी एक पॉलिसी रही है पिछले, आप देखें 2-1 महीने में, तो वो अब वहां से आप उनके चैनल्स को देखें, झूठ पर झूठ के जी पाकिस्तान को ये ऑफर हुआ है, पाकिस्तान ने ये कहा, वो छोड़ें। जो मुस्तनद बात है, जो आप देख रही हैं, मैं देख रही हूँ, और जो ईरान तो नहीं ना किसी कैंप में, ईरान जिसकी अपनी देयर लाइफ इज एट स्टेक राइट नाउ, द सर्वाइवल इज एट स्टेक, वो इतने खुलेआम कह रहे हैं कि तशक्कुर पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तानी खुद तो समझे कि हम कितना एक काम कर रहे हैं। So, मैम, ये जो मुलाकात का जिक्र जो आप भी कर रही हैं, आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है जो ट्रंप से, इस पे भारत में सफ़े मातम तो बिछी हुई है, लेकिन एक और प्रोपेगेंडा जो भारत में भी हो रहा है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी मुठभेड़ें हैं जो ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि जनाब हमारी सियासी क़यादत इस मुलाकात में मौजूद नहीं थी और उसे होना चाहिए था, और कहीं ना कहीं ये हमारी हुकूमत की नाकामी है। इस पहलू को आप किस तरीके से देखती हैं? मेरा ख्याल है कि ये बात यह है कि शायद लोग भूल गए हैं कि 2010 में या 11 में, 10 में मेरा ख्याल है, तालिबान के जनरल कयानी जो थे उस वक्त के आर्मी चीफ, वो अमेरिका गए थे। उनके पास 10-12 सफ़े का एक था डॉक्यूमेंट ऑन पाकिस्तान के अफगानिस्तान की पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी सही होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए पॉलिसी। और जब वो वहां गए थे तो ये ओबामा उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ही मेट हिम, सो कॉल्ड ड्रॉप बाय कॉल थी और 20-25 मिनट जारी रही। और इसमें तो ये जो पाकिस्तान के अंदर की पावर और सियासत से रिलेटेड रियलिटीज हैं, जिसमें यकीनी तौर पे जिस पर बहुत से सवाल उठ सकते हैं, उसमें ये किस किस का रोल रहा है, सियासतदानों का भी, फौज का भी, वो सब सामने है। तो मैं इस बात पर नहीं जाना चाहती इस वक्त इतना, बिकॉज ये देखिए बहुत सी बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात को कोई डाउट नहीं कर सकता कि द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस फॉर व्हाट इट इज देयर, जो उनका प्रिंसिपल काम है, उसमें उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया है। जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई है, और अगर इस वक्त पाकिस्तान का जो रोल है काउंटर टेररिज्म का, और पाकिस्तान की जो एक अपनी पोजीशन पाकिस्तान की बनी है आफ्टर डिफीटिंग इंडिया, मैं ये नहीं कहती कि ये काफी है, बहुत काम है पाकिस्तान को गवर्नेंस के, इकोनॉमी के, इसके, लेकिन जो पाकिस्तान ने अचीव किया है उसको एक्सेप्ट करें। ये डिबेट, ये इस मौके की डिबेट तो नहीं है, हम सारा वक्त डिबेट करते हैं आर्मी का क्या रोल है, क्या होना चाहिए, लेकिन इस वक्त तो और आर्मी को पॉलिटिक्स में लाना, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे ये पार्टी है, चाहे वो पार्टी है, वो तो सब आपके सामने है।